अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो मेन जो इस्लामाबाद के सिटी एरियाज़ हैं इनसे नहीं बल्कि वो साइड एरियाज से होते हैं। और ऐसे लोग बाहर के मुल्कों में जाके क्या करते हैं, जो सऊदीया में, दुबई में, ओमान में, कतर में या बहरीन में इस वक्त काम कर रहे हैं, वो लोग वहाँ से जितना भी और बाहर से पैसा कमाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो सारे के सारा पैसा जो है वो अपने गांव में भेज देते हैं। अब गांव में उनके बीवी बच्चे क्या करते हैं जी, या तो कोई नया जानवर ख़रीद लिया, कोई नई फसलें लगा ली, या फिर जो है उसमें कोई किसी खेत की दीवारें चढ़ा दी। इन कामों में सारा पैसा तबाह बर्बाद कर देते हैं। हालांकि सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से, सिर्फ जो है वो मालूमात, किसी चीज़ की मालूमात ना होने की वजह से, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि आप अपने गांव वगैरह में भी पैसे ज़रूर भेजें, बट अपनी इनकम में से थोड़े थोड़े पैसे सेव करके, थोड़े थोड़े पैसे आप किसी मेन जो बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, किसी शहर के अंदर थोड़ी सी डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। अगर आप कोई भी फ्लैट बुक करवाते हैं, कोई प्लॉट बुक करवाते हैं या कोई घर लेते हैं किस्तों पे, तो थोड़ी सी डाउन पेमेंट देकर कोई प्रॉपर्टी जो है वो आप बुक करवा लिया करें। फिर अपनी तनख्वाह में से आप थोड़े थोड़े पैसे कोशिश करके उसकी इंस्टॉलमेंट देते जाएं, तो 4-5 साल के अंदर आपका मेन किसी शहर में कोई अच्छा घर तैयार हो जाएगा, कोई प्लॉट तैयार हो जाएगा, या आपका अगर 1 बेड फ्लैट भी हो तो इस वक्त इस्लामाबाद के जो अच्छे एरियाज़ हैं जिनमें 1 बेड अपार्टमेंट की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए भी है। एक तो ये है कि वो जो आप 4-5 साल बाहर लगाएंगे तो वो पैसे आपके यहाँ पर, आप इधर जो थोड़ी थोड़ी किस्तें देते रहेंगे तो यहाँ पर आपके यानी 4-5 साल बाद बाहर आने तक ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इसकी कीमत डबल हो चुकी होगी। प्लस ये है कि अगर आप साइड एरियाज़ में ही रहना पसंद करते हैं, ज़ाहिर सी बात है साइड एरियाज़ में हमारे आबाओ अजदाद हैं, हमारा गांव है, हमारे वहाँ पर कुंबे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो ज़्यादातर लोग जब बाहर से 4-5 साल बाद, 10 साल बाद बाहर से आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि यार किसी साइड एरिया में ही, गाँव में ही रहें, पुरसकून वहाँ पर हम अपनी लाइफ गुजारें। तो ये है कि यहाँ से आपको फ्लैट से, अगर आपका फ्लैट है, घर है, दुकान है, आप उसको किराए पे लगा देते हैं तो यहाँ से आप मंथली तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए जो है वो आप गांव में बैठे हुए भी हासिल कर सकते हैं। तो फिर आपको मज़ीद बाहर जाकर धूप गर्मी में सख्त मेहनत करने की, मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे हुए भी यहाँ से आप माहाना जो है लाखों रुपये हासिल कर सकते हैं और गाँव में रहकर अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बाकी ये कि अगर बाज़-औक़ात आपको कोई मसला परेशानी हो जाती है, घर में कोई बीमार है, आप शहरों की तरफ जब आते हैं तो आपको किसी रिश्तेदार की मोहताजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना फ्लैट होगा, अपना घर होगा, आप उसमें जितने दिन, जितना अरसा रहना चाहें रह कर यहाँ पर मतलब अपने घर में, अपनी प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। तो जितने भी मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई ओमान में, कतर में, दुबई में, बहरीन में या फिर वो किसी यूरोपियन कंट्री में हैं, तो उन सब के लिए यही पैगाम है कि आप कोशिश करें कि अपने वालिदैन को मत भूलें, अपने बीवी बच्चों को मत भूलें, अपने घर को मत भूलें। उन सब का ख्याल रखना आपके फ़राइज़, आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि किसी सोसाइटी के अंदर कोई घर या कोई फ्लैट जो है ना वो आप बुक करवा लें, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल में जिस तरह से आपने देखा होगा कि कॉलोनियों में फटे हुए गटर, नालियाँ इस तरह और धूल, मट्टी, कचरा, तंग गलियाँ, यानी बाज़ जगहों पे तो मोटरसाइकिल तक नहीं गुजर सकता, इतनी तंग गलियाँ होती हैं। तो इतना गंदा मतलब माहौल, और एक तरफ ये सोसाइटी की अच्छी साफ़ सुथरी खुली गलियाँ और इतनी बेहतरीन एनवायरनमेंट, और हर बंदा जो है वो अपने ही लाइफ में यानी मसरूफ़ है। तो आने वाले मुस्तकबिल में ना आप लोगों को भी इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। कल आपके बच्चे डिमांड करेंगे कि पापा हमने इस्लामाबाद में रहना है, पापा हमने लाहौर में रहना है, पापा हमने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो गांव से जब बच्चे शहर की तरफ आते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, और फिर वो हॉस्टल में उनको रहना पड़ता है,
اور ہاسٹل میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہاسٹل کا ماحول بھی آج کل آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کس طرف سے گندگی اور کس طرح کے حالات ہیں. تو اگر آپ نے ان کے لیے پراپرٹی لی ہوگی تو وہ آپ کے بچے اپنی پراپرٹی میں رہ کر اچھے شہروں میں رہ کر اچھی تعلیم حاصل کریں گے اور اس طرح وہ اپنا بہترین مستقبل بنائیں گے. تو آپ تمام اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنے پیسوں میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر ان سوسائٹیوں کے اندر اپنا فلیٹ یا اپنا کوئی دکان یا اپنا کوئی پلاٹ لازمی بک کروائیں. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا, شیئر کر لیں, اور جو لوگ ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. جزاک اللہ.